आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सीमा पर शांति स्थिरता जरूरी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कजान में बुधवार को 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। रोडवेज कर्मचारियों ने वार्ता के बाद वापस ली हड़ताल। रोडवेज कर्मचारियों ने परिवहन सचिव के साथ दिन भर चली वार्ता के बाद 16 घंटे से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली। इस वार्ता में संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, निजी बसों को परमिट देने पर रोक लगाने समेत कई मांगों पर सहमति बनी है। बुधवार शाम 5 बजे के बाद प्रदेश भर में बसों का संचालन सामान्य होना शुरू हुआ। चौखुटिया में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म शिक्षा गिरफ्तार। तो चौखुटिया थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा की एक छात्रा का अपहरण का दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बीते मंगलवार की है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर अपहरण और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया है। भारत युद्ध नहीं, संवाद कूटनीति का समर्थक। शुद्ध हवा न मिलना मौलिक हक का हनन। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में तेजी से खराब होती वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण करने में विफल रहने पर बुधवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा शुद्ध हवा न मिलना लोगों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के मौलिक अधिकार का हनन है। दाना तूफान के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई। तो चक्रवाती तूफान दाना का बाहरी बैंड बुधवार दोपहर उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराया। दून से मुरादाबाद के लिए भी शुरू होगी सीधी उड़ान। तो देहरादून से अब मुरादाबाद के लिए भी सीधी उड़ान 27 अक्टूबर से शुरू होगी। इसी 15 शहर सीधे विमान से जुड़ जाएंगे। आतंक तुर्की की रक्षा कंपनी में गोलाबारी की गई। मरीज से पहले पहुंच जाएगी मेडिकल हिस्ट्री। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शुरू किया जा रहा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस्तियों को अध्यादेश से बचाने का फैसला। तो उत्तराखंड में अतिक्रमण के घेरे में आई बस्तियों का संकट 3 साल के लिए फिर टल गया है। सरकार ने इन्हें बचाने के लिए तीसरी बार अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई। दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते को वित्त मंत्री की मंजूरी। तो राज्य के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता बढ़ने की मुराद पूरी होने जा रही है। बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डीए में 3% बढ़ोतरी और बोनस को मंजूरी दे दी। अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद है। दिवाली से पहले मिलेगा वेतन और पेंशन। तो मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को और पेंशनरों को दिवाली से पहले वेतन व पेंशन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। विमान को धमकी पर केंद्र ने एक्स मेटा को फटकारा। उत्तराखंड की बागवानी पर मौसम की मार। तो जलवायु परिवर्तन ने उत्तराखंड की बागवानी खासकर उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती पर गहरा असर डाला है। कुत्ते के पट्टे से गला दबा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। बीते 60 साल में आधा किलोमीटर से अधिक पीछे खिसका पिंडारी ग्लेशियर। पद्मश्री शाह ने जताई चिंता। उत्तराखंड में भूजल की व्यावसायिक उपयोग पर देना होगा टैक्स। तो उत्तराखंड में अब ग्राउंड वाटर और जल स्रोतों की कॉमर्शियल औद्योगिक इस्तेमाल करने वालों को जल मूल्य का भुगतान करना होगा। आयोग का गठन होने तक सिंचाई विभाग पर जिम्मा। नगर निगमों के चुनाव का रास्ता साफ। तो कैबिनेट ने उत्तराखंड नगर निगम अध्यादेश को दी मंजूरी। निगमों में जल्द शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया। वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों को भी मिलेगा आयुष्मान का लाभ। धामी सरकार जनहित के फैसले ले रही। तो यह भी लिए गए फैसले। तो उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचार नियमावली स्वीकृत पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता का उच्चीकरण। उत्तराखंड स्पाइक सोसाइटी के ढांचे को मंजूरी। सिडकुल हरिद्वार में हेलीपैड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा सेविंग
छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी। उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में बदलाव। खाद्य संरक्षा विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद मंजूर। चिकित्सा शिक्षा के तहत ओटी लैब डेंटल टेक्नीशियन सेवा नियमावली में बदलाव को मंजूरी। सिविल न्यायालय विकासनगर में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण के लिए भूमि लीज पर देने की मंजूरी मिली। हरिद्वार में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। पानी के व्यावसायिक उपयोग पर टैक्स लगेगा। चौखुटिया में शिक्षक ने इंटर की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। तो क्षेत्र के सरकारी स्कूल में तैनात एक शिक्षक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शिक्षक ने पूर्व में छात्रा रही किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध अपहरण पॉक्सो सहित दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी वर्तमान में 12वीं की छात्रा है। मंगलवार को छात्रा घर से स्टेशनरी खरीदने के लिए बाजार गई थी। काफ़ी देर तक वह घर नहीं लौटी तो स्वजन ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि छात्रा को एक शिक्षक के साथ देखा गया है। वह शिक्षक के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रही थी। शिक्षक उम्र 33 वर्षीय कमालुद्दीन निवासी रायपुर जसपुर उधम सिंह नगर का निवासी है। वर्तमान में वह क्षेत्र के ही एक स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में तैनात है। पूर्व में शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत था जहां छात्रा पढ़ती है। पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत चौखुटिया थाना पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की। थानाध्यक्ष सतीश चंद्र कापड़ी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित शिक्षक कमालुद्दीन की तलाश शुरू कर दी गई। रात करीब 7 बजे आरोपित को बिजरानी ढाबे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित के पास से छात्रा को सकुशल बरामद किया गया है और बाइक को सीज कर दिया गया है। रात में ही छात्रा के बयान दर्ज कराकर मेडिकल परीक्षण कराया गया। छात्रा के बयानों के आधार पर आरोपित पर 5/6 पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा 137(2) 64A 87 को बढ़ा दिया गया। बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। एसएचए परिसर में छात्राओं ने दिया धरना जमकर की नारेबाजी। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में छात्र संघ की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर के छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। पानी की बर्बादी रोकने में जल संस्थान नाकाम हुआ। जिम से लापता हुआ युवक सुबह मालदेवता में मिला शव। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र निवासी एक युवक का शव मालदेवता में सौंग नदी के किनारे बरामद हुआ है। युवक की मौत नदी में गिरने से हुई या उसकी हत्या हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट का निशान भी नहीं पाया गया है। मृत्यु का कारण नदी में डूबना बताया गया है। अभी तक मृतक का मोबाइल फ़ोन भी बरामद नहीं हो पाया है। मोबाइल फ़ोन बरामद होने के बाद पुलिस गुत्थी सुलझा सकती है। टावर पर चढ़े हरीश जोशी समेत 20 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। चोरी के 10 लैपटॉप और 7 मोबाइल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। निजी बसों के परमिट पर रोक, कर्मियों की हड़ताल स्थगित हुई। आज से प्रदेश के 13 शहरों में की जाएगी वायु प्रदूषण की निगरानी। 28 टन का रवाना, 46 टन मिली खनन सामग्री। अहोई अष्टमी आज संतान की कुशलता को व्रत रखेंगी महिलाएं। राज्य के 29 शहरों में आज 53,378 अभ्यर्थी देंगे यूटेट। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक बनने के लिए आज गुरुवार को राज्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट प्रथम व द्वितीय का आयोजन होगा। 29 शहरों के 131 केंद्रों में हो रही परीक्षा के लिए 53,378 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए यूटीटी प्रथम में 12,858 व जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक के लिए यूटेट द्वितीय में 40,520 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव वीपी सिमल्टी ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30
वह द्वितीय पाली के अपराह्न 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पूर्व अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचना होगा। छात्राओं को बताया गुड और बैड टच। बीएड की 48% सीटों पर ही प्रवेश, निजी संस्थानों की बढ़ती जा रही चिंता। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध 34 राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय व स्वपोषित बीएड संस्थानों में चालू सत्र में मात्र 48% सीटों पर ही प्रवेश हो सका है। विश्वविद्यालय रिक्त 52% सीटों को भरने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। विश्वविद्यालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमों के तहत सभी संस्थानों को सेल्फ अप्रोजल ऑनलाइन भरने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में बीएड संस्थानों को आधारभूत सुविधा, फैकल्टी, कक्षाओं के लिए वित्तीय प्रबंध करना चुनौती बना हुआ है। बीएड संस्थान इस मामले को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहा है। समर्थ पोर्टल 4 बार खुला, बीएड प्रवेश को दे मौका। तो बीएड संस्थान प्रबंधकों का तर्क है कि सरकार ने राजकीय और स्वपोषित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए 4 बार समर्थ पोर्टल खुला है। अक्टूबर में भी छात्र फीस भर सकते हैं, लेकिन बीएड में प्रवेश की तिथि अधिक समय के लिए विस्तारित नहीं की गई। समर्थ पोर्टल की तर्ज पर बीएड में प्रवेश का मौका दिया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा और महंगाई के छाए रहे मुद्दे। उत्तरकाशी के मोरी में ऑफ सीजन में सेब की पैदावार सफलता का उदाहरण। छात्र संघ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करे सरकार। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, बाल बाल बचे। तो भीमताल से खबर है, मिनी स्टेडियम भीमताल में एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। आपात लैंडिंग के दौरान मैदान में खेल रहे बच्चों ने भागकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सवार वीआईपी केदारनाथ से कैंची धाम दर्शन को आ रहे थे। नैनीताल में पार्किंग संकट से परेशानी झेलते हैं पर्यटक, कारोबार पर भी असर। दुर्घटना में सिडको की कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की जान गई, सहकर्मी गंभीर रूप से घायल। तो सिडको की कंपनी में ड्यूटी पर सहकर्मी के साथ हल्द्वानी लौट रही युवती की स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। अस्पताल ले जाने पर युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर हालत में युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। तो लग्जरी वाहनों की रेकी करने देहरादून पहुंचा था बदमाशों का अंतर्राज्यीय गिरोह। नैनीताल की तर्ज पर मसूरी में भी इलेक्ट्रिक टेम्पो चलाने की मांग है। बिना फिटनेस भी शहर में दौड़ रहे ई रिक्शा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी व बोनस की घोषणा जल्द करे सरकार। मांगों के प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं आने से अतिथि शिक्षक निराश। तो कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों की मांगों का प्रस्ताव नहीं आने से शिक्षकों ने निराशा जताई है। कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार दीपावली से पूर्व उन्हें पद सृजित कर तोहफा देगी, लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बयान जारी कर कहा कि अतिथि शिक्षकों को मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। कहा कि उनकी मांगें थी कि अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि 40,000 कर उनका पद स्कूलों में सृजित किया जाए। बाहर किए गए व्यायाम अतिथि शिक्षकों के लिए पद सृजित करने, चिकित्सा अवकाश प्रमुख रूप से भी, लेकिन अभी तक कोई भी शासनादेश नहीं निकला है। शासन में जो प्रस्ताव निदेशालय से भेजे गए हैं उनको लंबित रखा गया है। महामंत्री दौलत जगोड़ी और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि माध्यमिक अतिथि शिक्षक लगातार 9 वर्षों से अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद सरकार और विभाग उनकी सूद नहीं ले रहा है। इस बार उम्मीद थी कि अतिथि शिक्षक को दीपावली से पूर्व कैबिनेट में उनके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, लेकिन सरकार ने निराश किया। गोपनीय आख्या में समय पर अंक दें अधिकारी। तो विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान की अध्यक्षता में बुधवार को शिक्षकों की गोपनीय आख्या से संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक हुई। छात्र संघ चुनाव, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मांगा।
तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि लिंग 2 कमेटी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय कोर्ट में प्रस्तुत करें। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश धरा तो रुड़की के नगला इमरती क्षेत्र में खनन कारोबारी की कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने के आरोपी बदमाशों को रुड़की क्षेत्र में पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। फरार होने के दौरान हैदराबाद क्षेत्र में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। देवप्रयाग में सेना का वाहन पलटा, एक जवान की मौत हो गई। उत्तरकाशी में संगठन बाजार बंद करने पर अड़े। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 26 और 27 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के तहत मुख्य परीक्षा 26 अक्टूबर को प्रथम सत्र 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय सत्र अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक तथा 27 अक्टूबर को एकल सत्र प्राप्त 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा हरिद्वार नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। मैदान में खेल रहे बच्चों के बीच उतार दिया निजी हेलीकॉप्टर। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 526 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। AIASL में 142 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 95 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NICL में 500 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की 132 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट के फैसले 6 साल में मलिन बस्तियों का सर्वे पूरा हुआ ना अधिसूचित हुई। ITBP को भेड़ मछली देंगे पशुपालक, तो सहकारी समितियों के माध्यम से सालाना 200 करोड़ रुपए का होगा व्यापार। आयुष्मान में इलाज संग अब मुआवजा भी मिलेगा। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में बनेगा हेलीपैड। बैठक में उनियाल की बिगड़ी तबीयत, तो दून अस्पताल में जांच के बाद बैठक में लौटे कैबिनेट मंत्री चर्चा में हिस्सा लिया। टेक्नीशियन के लिए अर्था में बदलाव हुआ। नियमितीकरण के लिए मंत्रियों से मिले कर्मी, तो विद्युत संविदा एकता मंच प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और सौरभ बोगड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। 3 कंपनियों को नोटिस, नुकसान की भरपाई होगी। मेडिकल कॉलेजों की कमियां मालूम कर दूर करेंगे। सिंचाई विभाग में पहले भी निरस्त हुए तबादले। शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का नया फार्मूला तैयार हुआ। तो शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभाग ने नया फार्मूला तैयार किया है। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों के परीक्षा परिणाम के साथ ही छात्रों एवं सहयोगियों के साथ व्यवहार के भी अंक शिक्षकों को मिलेंगे। इसके आधार पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाएगी। मामला प्रदेश के 60,000 शिक्षकों से अधिक से जुड़ा है, जिसकी पदोन्नति इस फार्मूले के आधार पर तय होगी। सेना का ट्रक पलटा, जवान की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर NHPC मोड़ पर सेना का ट्रक पलट गया। दुर्घटना में वाहन के नीचे दबने से ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी हवलदार शैलेंद्र सिंह की मौत हो गई। हड़ताल आंशिक असर दिखा व्यापक। आधे दिन हड़ताल के बाद वार्ता सफल, आंदोलन खत्म हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज और दून के बीच होगी खिताबी जंग। दून इंटरनेशनल स्कूल के 600 छात्रों को दी करियर संबंधी जानकारी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज 26 सीटों के लिए NMC को भेजेगा प्रस्ताव। पटाखे का अवैध गोदाम सीज किया गया। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, नहर में मिला शव। कार चोरी के लिए रेकी करने आए थे बदमाश। तो प्रेमनगर टी स्टेट में मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का सदस्य है। यह गिरोह शोरूम से बिकने वाली बिना रजिस्ट्रेशन की कार को चोरी करने में माहिर है। देहरादून पहुंचे दोनों बदमाश यहां दिवाली के मौके पर बिकने वाली कारों की रेकी करने आए थे। दोनों के पास चोरी की कार थी।
पुलिस मौके से भागे बदमाश की तलाश कर रही है। इसके अलावा इस गिरोह के 2 और सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले 8 गिरफ्तार हुए। तो देहरादून से खबर है, दुष्कर्म का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। बम की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया। विंटर शेड्यूल में 33 उड़ानों को मंजूरी, 8 की बढ़ोतरी की गई। गुरु पुष्य योग के दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग में करें खरीदारी। तो आज सुबह 6:15 से शुरू होगी शुरुआत। शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त है। ऑनलाइन मेला, कई तरह का झमेला। उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का सरकार पर बढ़ा दबाव। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने सीएम को भेजा पत्र। उपनल कर्मचारियों का नियमित करने, समान काम का समान वेतन देने को हाईकोर्ट के आदेश को लागू किए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हाईकोर्ट के आदेश को लागू किए जाने को पत्र लिखा है। भू कानून लाने को सरकार के प्रयास का किया स्वागत। बिजली कार्मिकों को जल्द मिलेगा एसपी का लाभ। मलिन बस्तियों को राहत, विपक्ष फिर हुआ मुखर। क्लेमेंट टाउन में पिछड़े लगा 65 बंदर पकड़े। कार विक्रम की भिड़ंत में 1 की मौत, 9 घायल हो गए। तो मंगलोर से खबर है। बर्न यूनिट तैयार, जली झूल से लोगों को मिलेगा उपचार। मुख्यमंत्री धामी 4 नवंबर से करेंगे घोषणाओं की समीक्षा। छात्र संघ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करे सरकार। प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगा गैप एनालिसिस। चलती कार बनी आग का गोला। तो कलियर से खबर है। पुलिस से मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल, 3 भाग निकले। गोदी में ग्रामीणों ने कार्मिक मांगों को लेकर नारेबाजी की। कार्मिक अनशन जारी है। गांव के देवर ने भाभी की बनाई अश्लील वीडियो, प्राथमिकी दर्ज। तो अल्मोड़ा से खबर है। जिले के एक ग्राम पंचायत में गांव के ही देवर ने भाभी की अश्लील वीडियो बना डाली। यही नहीं, आरोपित ने उस वीडियो को महिला के स्वजन के व्हाट्सएप नंबर पर डाल दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायती पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पर्यटन स्थल कौसानी में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हुई। सीएम से मांगा 10 समस्याओं का समाधान। अल्मोड़ा के 13,757 अंत्योदय कार्ड धारक होंगे लाभान्वित। राज्य आंदोलन के बलिदानियों को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। बढ़े एमएसपी से भी मड़ुआ खरीद लक्ष्य तक पहुंचने की चुनौती है। पिंडारी ग्लेशियर के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन पर चिंता। खस्ता हाल सड़क से दुर्घटना हुई तो संबंधित अधिकारी पर होगी सख्त कार्रवाई। गणित तथा विज्ञान के प्रति छात्रों में बढ़ेगी जागरूकता। टांडव रैली में गरजेंगे उक्रांत कार्यकर्ता। तो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता 24 अक्टूबर को देहरादून में होने वाली टांडव रैली के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस का उत्तरकाशी में फ्लैग मार्च। तो मस्जिद हटाने की मांग को लेकर कुछ हिंदू संगठन आज करेंगे रैली। पुलिस का सतर्क हुई है। डीएम ने इंजीनियरिंग छात्रों को दिए सफलता के मूल मंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को। नरभक्षी गुलदार की लोकेशन ट्रेस ढेर करने की तैयारी है। अंडर 19 में हरिद्वार और अंडर 17 में देहरादून विजेता बना। डीवी कॉलेज दून व श्रीनगर के बीच फाइनल आज होगा। एमडीएमएस की 26 सीटों के लिए एनएमसी को भेजा प्रस्ताव। सुबह 8 बजे से हो विश्वविद्यालय चौरास परिसर को बसों का संचालन। उत्तरकाशी में जल्द तैनात होगी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस 2 एम्बुलेंस। सेना का ट्रक पलटा, जवान की मौत हो गई। यमुनोत्री में सफल नहीं हो सका हेलीकॉप्टर लैंडिंग का प्रयास। पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास हुई। तो नई टिहरी से खबर है। सिलेंडर फटने से रसोई घर जलकर हुआ राख। पालिका सख्त, ठेकेदार को दिया गया नोटिस। निजी बसों के परमिट पर रोक। मेडिकल कॉलेजों में होगा गैप एनालिसिस।
त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की हुंकार ने रोक दी 30 बसें। भवाली डिपो में संचालित सभी रूटों की बसों का संचालन रहा बाधित। कालाडूंगी में मध्य प्रदेश के पर्यटकों की कार पलटी, 5 घायल हो गए। सिडकुल की कंपनी में जूनियर एचआर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सड़क पर उतरे एसएसपी कार्रवाई के डर से भागे फर ठेले वाले, तो नियम तोड़ने व संदिग्ध मिलने पर 110 लोगों को पकड़ा। छात्र संघ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश करे सरकार। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, तो हल्दीचौड़ में सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर झोंके थे फायर। विषय परिवर्तन की मांग पूरी हुई, छात्र नेताओं का आंदोलन समाप्त हुआ, तो रामनगर से खबर आई है। इंस्टाग्राम में छात्र पर अभद्र टिप्पणी विवाद के बाद छात्रा से लिखवाया गया माफीनामा। ससुरालियों पर हत्या, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। अभी पूरी तरह बना भी नहीं कि जगह जगह उखड़ने लगा डामर, तो रुद्रपुर से खबर आई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के विरोध में किया प्रदर्शन। डॉलर भेजने का झांसा दे कस्टम ड्यूटी के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे, तो किच्चा से खबर आई है। पुत्र को भरण पोषण की राशि न देने वाले के विरुद्ध कुर्की की वारंट जारी। 5 नाबालिग आरोपितों को बाल सुधार गृह भेजा, तो खटीमा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट करने का मामला। रुद्रपुर में बाइक सवारों ने टक्कर का बहाना कर कार चालक को पीटा, लगे 12 टाँके। 4.35 किलोग्राम चरस के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। दिनेशपुर में थैले में रखा मिला महिला का शव, तो नेशनल हाईवे 74 पर ग्राम मोहनपुर के पास महिला की हत्या कर शव थैले में रख खेत में फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। खटीमा में भोजनालय और पराली में आग लग गई। कार पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 घायल हो गए। किच्चा में दहेज हत्या के आरोपित सास गिरफ्तार, पति समेत 3 की खोज है। खुलासा, उत्तराखंड डाटा सेंटर पर विदेश से किया गया था साइबर हमला। टावर पर चढ़ने वाले एनएसयूआई नेता और साथियों पर मुकदमा दर्ज किया। ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहे 8 गिरफ्तार हुए। भू कानून को लेकर सरकार को सराहा। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से हकलान रहे यात्री। कांग्रेस की कला दिल्ली तक पहुंची। ओपनल कर्मियों का महंगाई भत्ता बहाल हो। देवी की यात्रा धनतेरस पर हरियाली कांठा करेगी प्रस्थान। पौड़ी परिसर में रिजल्ट से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। सर्दी का असर खाली होने लगे नीति घाटी के गांव। रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे का मार्ग बदहाल हुआ। डांग चौरा क्षेत्र में 6 दिन से नहीं आ रहा पीने का पानी। बद्री केदार धीमी यात्रा से घट गई बीकेटीसी की आय। उप जिला अस्पताल में जगह की कमी, गैलरी में चल रहा पंजीकरण काउंटर। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। गोपेश्वर मुख्य बाजार में जल्द बनेगा पिंक टॉयलेट। हरिद्वार ऋषिकेश से देहरादून के लिए चलेंगी जीएमओ की बसें। डीएपीजी कॉलेज देहरादून और बिरला परिसर श्रीनगर फाइनल में पहुंचे। हड़ताल रही, आंशिक परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। आंगनवाड़ी में पंजीकृत हैं 25 बच्चे, डीएम पहुंचे तो मिले सिर्फ 2। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 1 के पैर में लगी गोली। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार, विशेष ट्रेनों से है थोड़ी राहत। हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग से मचा हड़कंप। जेब कतों से निपटने का ऑपरेशन सैनिटाइज।